डार्क वेब। इंटरनेट का वो चेहरा जो नजर नहीं आता, ये वो इंटरनेट नहीं है जिसे हम रोज खोलते हैं। यहाँ न गूगल के लिंक मिलते हैं, न सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन। ये एक खामोश और छुपी हुई दुनिया है। ऐसी दुनिया जो मौजूद तो है लेकिन आम आंखों से दिखाई नहीं देती। शायद इसी वजह से डार्क वेब लोगों के लिए डर और जिज्ञासा दोनों बन जाती है। अक्सर हम समझते हैं कि इंटरनेट बस वही है जो हमारी स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरनेट कई तहों में बांटा हुआ है। जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे सरफेस वेब कहा जाता है। खबरों की वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक और ऑनलाइन खरीदारी सब इसी सरफेस वेब का हिस्सा हैं। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा इंटरनेट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके नीचे आता है डीप वेब। नाम सुनकर डर लगता है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है, बल्कि यही वो जगह है जहां हमारी निजी जानकारी सुरक्षित रहती है। ईमेल अकाउंट, बैंक डिटेल्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और स्कूल या दफ्तर के पोर्टल सब डीप वेब का ही हिस्सा होते हैं। हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे। इन दोनों के नीचे एक और दुनिया है, यही है डार्क वेब। ये आम सर्च इंजन पर नहीं मिलती। यहाँ पहुंचने के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है TOR नेटवर्क। TOR का काम होता है आपकी पहचान छुपाना। ये आपके इंटरनेट रास्ते को कई परतों में लपेट देता है, बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह। इसी वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। यही गुमनामी डार्क वेब की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के कई देशों में जहाँ बोलने की आज़ादी सीमित है, वहाँ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं ताकि सच्ची जानकारी बाहर आ सके। कई बार भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें इसी रास्ते से सामने आती हैं, लेकिन हर ताकत के साथ खतरा भी आता है। डार्क वेब का एक स्याह पहलू भी है। माजी में यहाँ ऐसी ऑनलाइन मार्केट्स रही हैं जहाँ गैर कानूनी सामान बेचा गया, नशीली दवाइयाँ, नकली पहचान पत्र और दूसरे गैर कानूनी सौदे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कई ऐसी वेबसाइट्स को बंद भी किया है और दोषियों को सजा भी मिली है। यह समझना बहुत जरूरी है कि डार्क वेब खुद अपराध नहीं है। अपराध तब होता है जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से साइबर क्राइम यूनिट्स डार्क वेब पर नजर रखती हैं और संदिग्ध गतिविधियों की जांच करती हैं। आम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा जानकारी की कमी है। सिर्फ जिज्ञासा में डार्क वेब तक पहुंचना धोखाधड़ी, डेटा चोरी या कानूनी परेशानियों का कारण बन सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बिना सही समझ और जरूरत ऐसी जगहों से दूर रहना बेहतर है। डार्क वेब हमें एक सच्चाई सिखाती है। तकनीक खुद न अच्छी होती है न बुरी, ये इंसान के इस्तेमाल पर निर्भर करती है। वही तकनीक किसी की आवाज बन सकती है और वही तकनीक किसी के लिए खतरा भी बन सकती है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि डार्क वेब होनी चाहिए या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या हम तकनीक को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचना जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डार्क वेब एक गहरी और रहस्यमय दुनिया है जो आंतरिक संघर्षों का स्थायी मंच बन चुकी है। इस पर चर्चाएं केवल नशीली दवाओं या खतरनाक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं। यहाँ विचार और आवाजें भी उभरती हैं जो अक्सर मुख्यधारा मीडिया से बोझिल होती हैं। मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत लोग जो अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर सच्चाई को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ सुरक्षित स्थान पाए जाते हैं। वे इस गुप्त प्रणाली का सहारा लेकर अपने विचार साझा करते हैं और उन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। यह सब दर्शाता है कि डार्क वेब का इस्तेमाल एक शिक्षाप्रद विमर्श भी बन सकता है, जहां नामों के पीछे छुपा हुआ सच उजागर होता है। हालांकि डार्क वेब के लाभों के साथ इसके खतरे भी जुड़ते हैं, जो एक वास्तविक चुनौती बन सकते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यहाँ आश्रय लेने वाले अपराधी अपनी पहचान छुपाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। पैसे की लेन देन से लेकर व्यक्तिगत जानकारी की चोरी तक इस अंधेरी दुनिया में हर तरह के खतरे मौजूद हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम तकनीक का प्रयोग समझदारी से करें और हमेशा हमारे कदमों पर निगरानी रखें।
विशेषज्ञों की सलाह है कि बिना ठोस जानकारियों के डार्क वेब की खामोशी को न भेदें। इसकी गहराइयों में अनगिनत सवाल छिपे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा सबसे पहले आती है। इस संदर्भ में डार्क वेब की छाया केवल संयुक्त संसाधनों और अनियंत्रित विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जोखिम और संभावनाओं का एक समेकित मंजर भी है। जब संवाददाता और मानवाधिकार रक्षक समान विचारधारा के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो वे ऐसे समुदायों का हिस्सा बनते हैं जहां जानकारी का आदान प्रदान न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि एक साहसी कदम भी है। इन सब के बावजूद डार्क वेब की खामोशी में हमेशा छिपे हुए खतरे का आभास होता है, जिसमें कई ऐसे ध्वस्त कर देने वाले तत्व हैं जो इसकी उपयोगिता को धुंधला सकते हैं। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि जबकि ये प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता की आवाज दे सकते हैं, वे उतने ही आसानी से कानूनी घेरे में आ सकते हैं। डार्क वेब की रहस्यमय गहराइयों में कई कहानियां छुपी हुई हैं, जो हमें यह समझने के लिए मजबूर करती हैं कि यहाँ परिवारों का बंटवारा, फर्जीवाड़ा और ऑनलाइन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दे गंभीरता से देखे जाने चाहिए। एक ओर सूचना का आदान प्रदान होता है, वहीं दूसरी ओर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सच्चाई खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ के उपयोगकर्ताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या उनके सामने आने वाले विकल्प सही मायनों में सुरक्षित हैं या केवल एक छलावा हैं। यही कारण है कि डार्क वेब में शोध या संवाद करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। डार्क वेब पर मौजूद जानकारी और संसाधन हमारे समाज की जटिलताओं को उजागर करते हैं। यहाँ की चर्चा अक्सर जनवादी विचारों और आलोचनात्मक आवाजों के चारों ओर घूमती है, जो मुख्य धारा से अलग एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित होती हैं। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का साधन मानते हैं, जबकि अन्य इसे अनियंत्रित गतिविधियों का स्थान समझते हैं। इसी संदर्भ में डार्क वेब एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो विचारों और सच्चाइयों के आदान प्रदान की संभावनाओं को खोलता है। लेकिन विचारों की इस आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी की आवश्यकता भी होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस तकनीक का इस्तेमाल नैतिकता और समाज के लिए सही तरीके से कर रहे हैं। हमें बस यह याद रखना है कि डार्क वेब पर जानकारी की खोज में हमें हमेशा अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। डार्क वेब पर जो आवाजें गूंजती हैं, वे अक्सर सच्चाई की खोज में संघर्षरत होती हैं। ऐसे पत्रकार और विश्लेषक होते हैं जो धारा से अलग होकर स्थापित सामरिकता को चुनौती देते हैं। उनकी कहानियां, जो चुप्पी तोड़ने का साहस करती हैं, अक्सर विसंगतियों को उजागर करती हैं। वे दबी आवाजों को अपनी कलम के जरिए जीवन प्रदान करते हैं, जिससे सामाजिक अन्याय और शोषण की घटनाएं सामने आती हैं। डार्क वेब तब भी कार्यकारी होता है जब आम जन से छिपी हुई सच्चाइयों को सामने लाने की जरूरत महसूस होती है। यहाँ पर सच्चाई की पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है उसे प्रकट करने की चुनौतियों का सामना करना। ये सभी तथ्य हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने साक्षात्कारों और संवादों में सच्चे हैं। डार्क वेब में विचारों की स्वतंत्रता कुछ हद तक अनियंत्रित होती है, लेकिन यहीं पर उचित दिशा का अभाव भी होता है। सच्ची जानकारी के लिए किए गए प्रयास अक्सर अपने आप में एक जोखिमकारी साहस बन जाते हैं। इस गुप्त दुनिया में अनगिनत विकल्पों की भरमार होती है, लेकिन यह जरूरी है कि हम उन विकल्पों की अच्छाई और बुराई का ध्यान रखें। नकली चरित्रों और धोखाधड़ी से भरी व्यावसायिकता के बीच उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए कि क्या वे सही जानकारी के लिए सही जगह पर हैं। इसलिए डार्क वेब हमें यह सिखाती है कि तकनीक का उपयोग करने में जिम्मेदारी आवश्यक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जानकारी और चेतना का अभाव न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि यह हमारे समाज की भलाई के लिए भी अनिवार्य है। आपको सतर्क रहना चाहिए और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए।